हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मर्ज टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम पूरा एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मर्ज टेक के अंदर डेवलप कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मर्ज टेक की बैकएंड एपीआई का यूज करके एक प्रोडक्ट के डेटा को अपलोड कर सकते हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस को भी अपलोड करेंगे। अब जब हम प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट के डेटा को अपलोड करेंगे, तो साथ में ये चीज भी देखेंगे कि मुझे सिंगल एपीआई के थ्रू मल्टीपल कलेक्शन यानी कि मल्टीपल टेबल के अंदर अगर मुझे डेटा को ऐड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं कि हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एडमिन मास्टर, यूजर मास्टर और एक कैटेगरी मास्टर बना के रखा हुआ है। अब कैटेगरी मास्टर के अंदर मेरे पास कैटेगरी नेम है, एंड देन उसके साथ मेरे पास क्या है, मेरे पास उसकी ऑब्जेक्ट आईडी अवेलेबल है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट करना है और उसके अंदर प्रोडक्ट के डेटा ऐड करने हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर कैटेगरी की आईडी ऐड करनी है। तो ये कैटेगरी की आईडी मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम हमारा एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडल को मैं नेम दे देता हूँ लाइक प्रोडक्ट डॉट जेएस। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट मॉडल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप मॉडल का नेम दो ना, तो वो कैमल केस के अंदर यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, अब इतनी चीज तो मेरी हो चुकी है। मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट एंड mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हमारे mongoose को ऐड कर देते हैं। चलिए मैंने mongoose कर दिया है। नाउ जिस तरीके से हमने बाकी के मॉडल बनाए थे, देखिए हमने ये मॉडल बनाया था, सेम वे मेरा मॉडल क्रिएट करने वाला हूं मैं। सो नथिंग चेंज, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं इसकी सिर्फ कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर राउंड ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ। ओके। नाउ यहाँ पे जो भी चीजें मुझे लिखनी है, वन बाय वन मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे, एंड चेंजेस करते जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे स्कीमा का नेम। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा। सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट स्कीमा कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। मुझे जो सबसे पहली फील्ड चाहिए दैट इज अ प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे उसकी टाइप मैं देने वाला हूँ कॉलन करके स्ट्रिंग। ओके। चलिए, तो पहली चीज मैंने ले ली, उसकी टाइप क्या रहेगी। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे वो रिक्वायर्ड कंपलसरी है कि नहीं है वो लिखना है। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूंगा, एंड इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, यानी कि ये कंपलसरी है, मुझे कंपलसरी इसको ऐड करना है ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट की कैटेगरी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, एंड देन कॉलन करने के बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट देने के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टाइप चाहिए। सो टाइप में क्या लेने वाला हूँ, तो टाइप मेरी रहने वाली है दैट इज माई ऑब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। अब ये ऑब्जेक्ट आईडी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, रेफरेंस क्रिएट करना है मेरे कैटेगरी टेबल के साथ, यानी कि कैटेगरी के कलेक्शन के साथ। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी दे दी है। अब यहाँ पे इसका रेफरेंस क्या रहेगा, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REF रेफ कॉलन कॉलन करके इन्वर्टेड कॉमा। और हमने जो यहाँ पे कैटेगरी मास्टर क्रिएट किया था, उसको जो हमने यहाँ पे नेम दिया था, वो मुझे यहाँ पे दे देना है। दैट इज सो सिंपल, यहाँ पे और कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज इट रिक्वायर्ड, यस वी रिक्वायर्ड इट, हमें ये कंपलसरी चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू। तो मेरा प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई। अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो कुछ इस तरीके से हो गया मेरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। टाइप मेरी रहेगी स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड, यस मुझे ये भी कंपलसरी ही चाहिए। सो मैंने इसको भी कंपलसरी कर दिया है। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहने वाली है वो मुझे ऐड करना है। सो टाइप इसकी मैं कर देता हूँ नंबर। ओके। सो मैंने यहाँ पे इसकी टाइप क्या कर दिया है, नंबर कर दिया, रिक्वायर्ड ट्रू अगेन। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट की इमेज, यानी कि जो मेरी थंबनेल इमेज होगी वो।
यहाँ पे देखिए मैं सारी इमेज साथ में दे डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की सिंगल इमेज, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग अगेन। ये चीज, इतनी चीजें मैंने यहाँ पे कर ली है। नाउ इफ यू नीड, आप कोई और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहो, कर सकते हो अपने तरीके से। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी उसका ऐड करना चाहो, तो आप क्या कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट देके टाइम स्टैम्प दे दीजिए। सो मैंने यहाँ पे दे दिया टाइम स्टैम्प्स, एंड कॉलन करके मैंने इसको कर दिया ट्रू। दैट्स इट। ये हो गया मेरा स्केमा। अब मुझे स्केमा को क्या करना है, मुझे स्केमा को कर देना है एक्सपोर्ट। ओके, सो मैं यहां से करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा mongoose डॉट मॉडल, ब्रैकेट के अंदर मेरे टेबल का नेम, यानी कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोप MST, कॉमा करने के बाद मेरे स्कीमा का नेम यानी कि प्रोडक्ट स्कीमा। चलिए, तो इतना मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ सेव। सो नाउ यहाँ पे मेरा एक स्कीमा बन के रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्कीमा जो मुझे चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज ऐड करवानी है, जो कि मेरा रहेगा प्रोडक्ट इमेज स्कीमा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस डॉट जेएस। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे उसको नेम दे दिया है, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया उसको एंटर। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो सेम वे जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएट किया था, वैसे ही हम इसका मॉडल क्रिएट करने वाला है। मैं यहाँ पे सेम चीज़ें अभी के लिए दे देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले मैं मेरे मोंगोडीबी में जाके एक बार यहाँ से इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। ओके, चलिए मैं वापस एक बार कोड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट स्कीमा किया था, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर पी कैपिटल कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा। कुछ इस तरीके से सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे अच्छा, हमने यहाँ पे कर दिया, गलत जगह पे हमने कर दिया। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ चेंज, चेंज इज डन। चलिए, इसको मैंने कर दिया सेव, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माय प्रोडक्ट इमेज स्केमा। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट इमेज स्केमा। मुझे यहाँ पे बाकी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए। कैटेगरी जो है मेरी वो सिमिलर वे रहने वाली है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट आईडी। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है, एंड यहाँ से मेरा रेफरेंस क्या रहेगा, तो मेरा रेफरेंस रहने वाला है यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मास्टर, जो कि मेरे प्रोडक्ट मास्टर के टेबल का नेम है, वो मैंने दे दिया। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज। सिंपल, इतनी चीज हो गई मेरी, एंड देन मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बाकी की सारी चीजों को कर देता हूँ रिमूव। डन। सो दिस थिंग हैज बीन डन। इतनी चीजें मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि मुझे यहाँ पे इसका नेम देना है। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोप इमेज अंडरस्कोप MST, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेज स्केमा। डन। तो ये मेरे दो स्केमा बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने वापस एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि मुझे सिंपली बस इतनी ही चीजें करनी है, दैट्स वाई। सो नाउ दिस इज डन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सबसे पहले तो चले जाना है मेरे कंट्रोलर के अंदर, एंड मुझे क्या करना है, जिस तरीके से हमने कैटेगरी ऐड की थी, वैसे ही मुझे यहाँ पे ऐड करनी है प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल काम कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड प्रोडक्ट इज इक्वल टू असिंक। असिंक करने के बाद रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ, ऑफ करके मैंने यहाँ पे दे दिया मेरा कर्ली ब्रैकेट। सो वंस इट इज डन, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर, सॉरी, मैं आ जाता हूँ मेरे राउटर के ऊपर, और मैं यहाँ पे इसके लिए एक राउट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर डॉट, मेरी मेथड ऑब्वियसली रहने वाली है पोस्ट मेथड। सो मैंने यहाँ पे ले लिया पोस्ट, एंड वंस एक बार मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो चलिए मैंने पोस्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, स्लैश करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। ओके, डन। अब कॉमा करके मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे यू ऑथ। अब देखिए, लास्ट सेशन में जब हमने देखा था तो हमने सेम चीज की थी, लेकिन हमने एक मिस्टेक कर दी थी। ये ऑट जो है हमने पीछे दिया था, और उससे पहले हमने अपलोड कैटेगरी की थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले अपलोड कैटेगरी वर्कआउट कर जाएगा। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो ऑथ है उसको पहले वर्क करवाना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूंगा ऑथ,
ऑथ देने के बाद इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडमिन, क्योंकि ये मेरा एडमिन का रूट रहने वाला है। देन कॉमा करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट को अपलोड करना है। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा अपलोड प्रोडक्ट, लेकिन अपलोड प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो मिडलवेयर है उस मिडलवेयर के थ्रू यहाँ पे कुछ काम करवाना पड़ेगा। सो सी, जब हमने अपलोड कैटेगरी की थी तो हमने क्या किया था, अपलोड कैटेगरी करके बनाया था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट अपलोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू मेक अपलोडर, एंड मुझे जो फोल्डर बनाना है उस फोल्डर का नेम यानी कि प्रोडक्ट, ये मेरे फोल्डर का नेम रहने वाला है। या फिर आप प्रोडक्ट्स कर दीजिए, वॉट एवर आपको जो भी ठीक लगे आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड देन अब इसका मुझे यूज करना है। तो इसका यूज मैं किस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपलोड प्रोडक्ट डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एरे। देखिए लास्ट टाइम हमने सिंगल लिखा था क्योंकि मुझे एक इमेज अपलोड करनी थी। अब मुझे मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एरे ले लिया है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहां पे हमने कैटेगरी इमेज लिया था, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, या फिर इमेजेस आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। कॉमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया 5, यानी कि मैक्सिमम वो कितनी प्रोडक्ट को अपलोड करवा पाएगा, 5 इमेज को अपलोड करवा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं करवा पाएगा। एंड उसके बाद कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरी मेथड चाहिए, यानी कि ऐड प्रोडक्ट। एंड देखिए ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे भी मेरा आ चुका है, अगर आप इसको व्यू करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा मेरे पास ऐड प्रोडक्ट है। तो ये रिक्वायर करवाना कंपलसरी है, आप इसे ऐड करवा दीजिए यहाँ से। तो ये मेरा रूट बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है मेरे एडमिन कंट्रोलर के अंदर वंस अगेन। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास जो भी डेटा है ना, वहां से पोस्टमैन के थ्रू जो मैं डेटा को सेंड करूंगा, उस डेटा को मुझे यहाँ पे रिसीव करवाना है। अब उस डेटा को रिसीव करवाने के लिए कैसे करना है, तो सिंपल है मेरे पास, कि मेरे पास यहाँ पे चलिए मेरे पास क्या है, एडमिन का प्रोडक्ट मॉडल है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं वहां से क्या सेंड करूंगा, तो मैं वहां से सेंड करने वाला हूँ प्रोडक्ट नेम। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट नेम। अब वैसे ही मेरे पास जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड के लिए मैं कर दूंगा, जैसे कि मुझे चाहिए प्रोडक्ट की कैटेगरी, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। चलिए ये डन हो गया मेरा। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो ये भी मेरा हो चुका है। नाउ दिस इज ऑल्सो डन, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे हो गई है। और क्या चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। ओके चलिए, तो प्रोडक्ट की प्राइस हम ले लेते हैं यहाँ से। तो इतनी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। मैंने इमेजेस नहीं लिया है अभी, क्योंकि मुझे इमेजेस के लिए कुछ और चीज़ करनी है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ट्राई एंड कैच। जो सबसे पहले काम मुझे करना है, मुझे मेरा ट्राई एंड कैच लिख देना है। एंड कैच के अंदर आप एरर दे दो लाइक res डॉट जेसन। उसके अंदर मैंने दे दिया लाइक एड प्रो एसपीएस कॉलन करके मैंने यहाँ पे 3 दे दिया है। एंड कॉमा करके मैंने यहाँ पे दे दिया एमएसजी कॉलन एरर। जो भी मेरी एरर आएगी वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। ओके, नाउ अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले चेक करने वाला हूँ कि मुझे इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, एंड आप यहाँ पे इफ लिख दीजिए। इफ के अंदर कंडीशन दे दीजिए। कंडीशन आपको क्या देनी है, लाइक इफ नॉट REQ डॉट फाइल्स। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है फाइल्स, क्योंकि मुझे पास मल्टीपल फाइल आने वाले हैं। और REQ डॉट फाइल्स डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 0, यानी कि मेरी फाइल्स जो है ना उसके अंदर मैंने कोई भी इमेज अपलोड नहीं किए। तो क्या करना होगा मुझे, तो मैं मेरे डेटा को सेव नहीं करवाऊंगा, यहाँ से मैं सिंपली कर दूंगा रिटर्न। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा रिटर्न res डॉट जेसन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जो हमने दिया है वही चीज हम वहां पे भी दे देंगे।
कुछ इस तरीके से सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टू, एंड मैसेज मैंने कर देता हूँ यहाँ पे प्लीज अपलोड एटलीस्ट वन इमेज। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो ये मेरा मैसेज हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरी इमेजेस जो है ना उसको करवाना है गेट। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन इमेज, यानी कि जो मेरी थंबनेल इमेज होगी वो क्या होगी, तो मेरी जो फर्स्ट इमेज होगी वो, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, उसके ऊपर जीरो जो फर्स्ट होगी, यानी कि जीरो इंडेक्स के ऊपर होगी। हमने एरे पास करवाया है वी नो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जीरो इंडेक्स डॉट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ पाथ। ओके, तो मुझे मेरी फाइल का पास मिल जाएगा। तो ये मेरी हो गई मेन इमेज। अब वंस इट इज डन, मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को सेव करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू। एंड सबसे पहले तो मैं मेरे मॉडल को यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, जिस तरीके से हमने कैटेगरी मॉडल को ऐड करवाया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट। चलिए, तो ये मेरा हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। लेट्स सी हमने प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर क्या मिस्टेक की है। सारी चीज़ें प्रॉपर है, मैंने इसको सेव किया। मुझे अब ये एरर दे रहा है न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं हम। सो न्यू प्रोडक्ट मॉडल, कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग में हमने मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। सेव करता हूँ मैं एक बार, लेट्स सी कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक बार पूरा नए सिरे से कर देता हूँ। डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपरली है तो मुझे दिख जाएगा, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो वो मुझे एरर देगा। दैट इज फॉर श्योर। लेट्स सी। अब यहाँ पे अभी मुझे कुछ एरर नहीं दे रहा है। मैं एक बार मोंगोडीबी के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ इसको वापस रिफ्रेश। यस, मेरा प्रोडक्ट मास्टर बन के आ चुका है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर कोड। ये कुछ वार्निंग्स जो मुझे मिल रही है, हम इसको अभी के लिए कर देंगे इग्नोर, बाद में उसके ऊपर वर्कआउट करके देखेंगे। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने न्यू प्रोडक्ट मॉडल ले लिया है। न्यू प्रोडक्ट मॉडल लेने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोप नेम। अब वेरिएबल का नेम और फील्ड का नेम सेम है तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉमा प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉमा प्रोडक्ट प्राइस, कॉमा प्रोडक्ट इमेज। ओके, इतनी फील्ड मेरे पास अवेलेबल है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। सो सी कैटेगरी, उसके बाद मेरे पास इमेज है। यस, तो मुझे इमेज चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट इमेज मेरी कौन सी रहने वाली है, तो मैंने जो मेन इमेज लिया है वो। तो मेरी ये चीज यहाँ पे हो गई। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल है कॉन्स्ट सेव प्रो इज इक्वल टू करके न्यू प्रोडक्ट्स डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव। डन। ये हो गया मेरा सेव, और सेव प्रो के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके आगे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है अवेट। ओके, सो ये मेरा प्रोडक्ट के डेटा को सेव करेगा। एंड वंस इट इज डन, एक बार ये हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे मेरी जो बाकी की इमेजेस है ना उसको भी तो सेव करवाना है ना। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इमेज डॉक्स, यानी कि मेरे जो इमेज के डॉक्यूमेंट्स है वो इज इक्वल टू REQ डॉट फाइल्स डॉट मैप। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैप लिखने वाला हूँ। अब मैप फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, मैं उसका यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड मैंने मैप यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फाइल ऑफ राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो इसके अंदर मेरा वर्क बहुत ही इजी है। लेट्स सी। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे मेरे प्रोडक्ट इमेज का जो मैंने बनाया था टेबल, वहां से मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है प्रोडक्ट आईडी। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी
उसके बाद कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेव प्रो डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए ना, और वो मुझे सेव प्रो के अंदर मिल रहा है ऑलरेडी, तो मैं उस आईडी का यूज करूंगा। कॉमा, कॉमा करने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट की इमेज, यानी कि यहाँ पे हमने लेके रखा हुआ है इमेज। सो मैं ले लेता हूँ इमेज, कॉलन, कॉलन करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा फाइल डॉट पाथ। अब ये कैसे वर्कआउट हुआ, तो मेरी जो फाइल्स की जो भी है ना, वो फाइल के अंदर आ जाएगी, वो अब लूप में चलता जाएगा। अगर आपको मैप फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो एक बार पहले मैप फंक्शन देख लीजिए, ताकि आपको ये चीजें इजीली क्लियर हो पाए। मैप क्या करता है, आपके पास अगर मल्टीपल डेटा एरे के अंदर स्टोर है तो उसको लूप के अंदर घुमा के देता है। तो ये मेरा क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करेगा, एंड वंस इट इज डन, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इमेज डॉक्स, ये एक एरे क्रिएट करके दे दिया इसने मुझे। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट, या फिर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ सेव प्रो इमेजेस इज इक्वल टू करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद मुझे अब यहाँ पे मेरे मॉडल का नेम चाहिए। सो मॉडल का नेम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस मॉडल का नेम यहाँ पे ले लेता हूँ। लाइक मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट इमेज मॉडल, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया है। एंड इस तरीके से लेने के बाद अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वापस एक बार। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट इमेज मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर मेरी जो इमेज डॉक्स है उसको पास करवा देता हूँ, यानी कि मेरे सारे डेटा वहाँ पे पास हो जाएंगे। एंड देन फाइनली रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसके अंदर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ से स्टेटस चाहिए सबसे पहले। सो मैं यहाँ से स्टेटस को पास करवा देता हूँ, कॉमा करके मुझे सेव प्रो को भी डिस्प्ले करवाना है, कॉमा करके मुझे यहाँ से सेव प्रो इमेजेस को भी डिस्प्ले करवाना है। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी, मेरा रिस्पॉन्स हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है डन। सो यहाँ पे मेरा कंट्रोलर बन के रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें हमने परफेक्टली कर ली है। एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक और मेरा कलेक्शन बन के आना चाहिए, जो कि आ चुका है। यस, प्रोडक्ट इमेज एमएसटी, जहाँ पे कोई अभी तक मेरे पास डेटा नहीं है, इंडेक्सेस मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे डॉक्यूमेंट को ऐड करूँगा। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा मेरे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं लॉगिन को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ताकि मुझे मिल जाए मेरा टोकन। चलिए, मुझे मेरा टोकन मिल गया। एंड देन मुझे मेरी एपीआई के ऊपर वर्कआउट करवाना है, तो ऑथराइजेशन के अंदर जाके सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। एंड देन मुझे अब चाहिए मेरा रूट, तो रूट मेरा है ऐड प्रोडक्ट। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। ओके, हेडर्स, एप्लीकेशन और जेसन, बॉडी टाइप, यहाँ पे अब मुझे वन बाय वन सारी चीज़ों को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट नेम में ऐड कर देता हूँ। ओके, देन मुझे जो दूसरी चीज़ चाहिए दैट इज़ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो चलिए यहाँ पे आ गया मैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। देन जो थर्ड चीज़ मुझे चाहिए दैट इज़ प्रोडक्ट कैटेगरी। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी को ऐड करवा दिया, वैल्यू हम सबकी इस बाद में ऐड करते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। सो मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट की प्राइस। एंड यहाँ पे मुझे चाहिए फाइल, एंड फाइल के अंदर मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपने आपके जो रूट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इमेजेस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलिए कोई एक जगह पे हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, हाँ चलिए, प्रोडक्ट इमेजेस से रखेंगे तो अभी चलेगा। यहाँ पे हम काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, प्रोडक्ट इमेज रख देते हैं। देखिए, अगर इमेजेस रखोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो मेरे डेटा एज एन इमेज ही पास होने वाला है। सो दिस इज ऑल ओके, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। एंड नाउ अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ, लाइक अमेजोन में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट प्रोडक्ट। अब उसकी कैटेगरी मुझे चाहिए, सो कैटेगरी मुझे कहाँ से मिलेगी, मोंगोडीबी के अंदर से मिल जाएगी।
कैटेगरी मास्टर के अंदर जाके मैंने इसकी आईडी ले ली है, एनओस आईडी को मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस, तो मैंने 34.00 कुछ इस तरीके से ले लिया है। एंड अब मैं कर देता हूँ इसकी फाइल को अपलोड। सो गाइज यहाँ से मैंने 3 और 4 फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है। एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से करना है इसको सेंड। लेट्स सी, अगर सारी चीज़ें प्रॉपर है तो ये सेंड होगा। मैं इसको सेंड करता हूँ एंड सी मुझे दिखा रहा है टोकन की इनवैलिड सिग्नेचर। सो मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा मेरा टोकन। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यस, हमने की कॉपी करना भूल गए थे, सो उसकी वजह से ये हो रहा है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ के, एंड वापस एक बार बॉडी में आ जाने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सेंड। अब मुझे ये 500 इंटरनल एरर दे रहा है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा करेक्ट। सो गाइस हमने यहाँ पे कॉमन मिस्टेक कर दिया। हम यहाँ पे शायद सेव करना भूल गए हैं, कि हमने यहाँ पे जो चेंजेस किया ना, हमें इसे सेव करना था। मे बी हमने उसको मिस आउट कर दिया था। एक बार वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है। अब ये रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है। एक बार हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ एरर डिस्प्ले नहीं हो रही है। इट मीन्स माई रिक्वेस्ट इज सेंडिंग। एंड देखिए मेरे प्रोडक्ट की सारी इमेजेस अब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सारी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है। मेरी इमेजेस भी आ चुकी है, मेरे डेटा आ चुके हैं, प्रोडक्ट की आईडी के साथ डेटा जा चुके हैं। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन। सारी चीजें प्रॉपर हो चुकी है। एक बार मोंगोडीबी के अंदर हम चेक कर लेते हैं। तो मैं मोंगोडीबी के अंदर आ जाता हूँ। मोंगोडीबी के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अब मैं प्रोडक्ट इमेज मास्टर के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो 3 इमेज अपलोड की थी, वो 3 इमेजेस भी मुझे यहाँ पे सिलेक्शन होके डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसने परफेक्टली अपना काम कर लिया है। हमारा एपीआई का कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमने एक ही एपीआई के थ्रू मल्टीपल टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट भी करवा दिया है, एंड हमने मल्टीपल इमेजेस को भी अपलोड करवा दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि हमने क्या चीजें की है और किस तरीके से वर्कआउट किया है। सो दैट्स इट अबाउट अवर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।